सावंत ने मांगी माफी। जी हां, किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो संवेदना व्यक्त करता हूं, मेरे बयान को अलग दिशा में घुमाया गया। सावंत का यह कहना, बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। तो इस वक्त चाइना एनसी इंपोर्टेड माल वाले बयान को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी, उसी को लेकर यह बड़ी अपडेट। चाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है। अरविंद सावंत का कहना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो संवेदना व्यक्त करता हूं, मेरे बयान को अलग दिशा में घुमाया गया, ऐसा कहना है सावंत का। बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, चाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है। उनका कहना है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो संवेदना व्यक्त करता। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ, वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को? जर्सी गाय किसने कहा था महिला को? रेवन्ना रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ, उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरीताई पेडणेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? हाल ही में ठाणे में महिला पर फिर 15 दिन इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है तो ये सारे लोग जिन्होंने जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंपोर्टेड माल वाले बयान पर अरविंद सावंत ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी सावंत के बयान का समर्थन कर रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मुंबा देवी से बीजेपी की उम्मीदवार बाहरी है और बाहरी को बाहरी कहना गलत नहीं है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो गया? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई।
चौतरफा आलोचना के बाद अरविंद सावंत बैकफुट पर हैं, तो शाइना एनसी भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। इंपोर्टेड माल वाले बयान को लेकर शाइना एनसी ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है। माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। इस बीच शाइना एनसी हमारे साथ फोनों के जरिए जुड़ चुकी हैं। शाइना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। अब अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? उनको मुझे नहीं माफी मांगनी है, उनको मुंबई और मुंबा देवी की महिलाओं को माफी मांगनी है। और जब वो ये बयान दे रहे थे, उनके बगल में कौन खड़े थे? एक अमीन अली जो हंस रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आप आमदार हो अमीन पटेल जी, आपने क्या किया है आपके महिलाओं को के लिए, आपके क्षेत्र के? क्या आप वही महिला के लिए हंस रहे हैं जो आपके कौम से नहीं है, या फिर ऐसे भी आप हंसते जो एक महिला आपकी कौम की है या आपकी बिरादरी की या आपके वोट बैंक की? अफसोस इस बात की होती है कि इन लोग ने तो मजाक उड़ाया है। जो चर्चा करना है तो मुद्दे पे कीजिए, चर्चा करना है तो प्रगति पे कीजिए, चर्चा करना है तो मुंबा देवी के डेवलपमेंट के ऊपर कीजिए, ना सिर्फ ये बोलना कि मैं माल हूँ, मैं महिला हूँ, मैं माल नहीं, किसी की माल नहीं। अच्छा शाइना जी, वहीं संजय राउत ने उनके बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुंबा देवी से बीजेपी के उम्मीदवार बाहरी है और बाहरी को बाहरी कहना गलत नहीं है। तो आपको बता दें, शाइना एनसी ने थाने में फिलहाल इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और सावंत पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत पर आरोप लगाया। फिलहाल सावंत की माफी पर शाइना एनसी का बड़ा बयान इस वक्त, मुझसे नहीं मुंबा देवी की महिलाओं से माफी मांगे। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर सावंत ने, जब अरविंद सावंत ने माफी मांगी है, उस पर शाइना एनसी ने बड़ा बयान दिया है कि मुझसे नहीं बल्कि मुंबा देवी की महिलाओं से अरविंद सावंत माफी मांगे। तो इंपोर्टेड माल वाले बयान को लेकर जहां अरविंद सावंत ने माफी मांगी है, तो वहीं शाइना एनसी का कहना है मुझसे नहीं मुंबा देवी की महिलाओं से माफी मांगे अरविंद सावंत। तो बड़ी खबर इस वक्त इससे जुड़ी। शाइना एनसी का कहना है कि अरविंद सावंत मुझसे नहीं बल्कि मुंबा देवी की महिलाओं से माफी मांगे।